जितिया व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जितिया व्रत है, जीमूत वाहन भगवान और जितिया माता की पूजा का आज विधान है। महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आपके संतान की हमेशा लंबी आयु हो, मनचाही संतान आपकी प्राप्त हो और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके लिए आप सभी को पूर्ण रूप से जितिया माता की यह कथा सुननी चाहिए। तो आरंभ करते हैं। आप भी कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव या जय जीमूत वाहन बाबा जरूर लिखिएगा। आरंभ करते हैं। जितिया व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह एक निर्जला व्रत है जो कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत को पूरी श्रद्धा से करने और जितिया व्रत की कथा को पढ़ने सुनने वाली महिलाओं के बच्चे खुशहाल होते हैं और उनकी लंबी आयु होती है। आप भी पूर्ण रूप से इस कथा का रसास्वादन कीजिएगा। कथा के अनुसार एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल अर्थात कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घायु होंगे, सो आप कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ होगा उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां ने आपस में सलाह की कि इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वह आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। इसके उपरांत स्त्रियों ने पूछा, हे महानुभावों, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से दीर्घायु और जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया जरूर बताइए। इनकी बात को सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव दुखी हुए तो पुत्र शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखी के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धैम्य के पास गई और उन्होंने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय है जिसे करने से बच्चे दीर्घायु हो? कृपया करके ठीक ठाक से कहिए। धौम्य बोले, सत्य युग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जीमूत वाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया था और वहां वह रहने लगा। उस दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मर जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूत वाहन का तो मानो हृदय ही फटा सा जा रहा था। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा? बूढ़ी ने कहा, गरुण प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता तुम अब रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उस समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां आंख खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कौन देवता हो, कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते हो। अपना अच्छा जन्म और कुल मुझे कृपया बताओ। पीड़ा से व्याकुल मनने वाले राजा ने कहा, हे राजन पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा करके मेरा सारा मांस खा जाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सैव्या है और मेरे पिता का नाम शालीवाहन है। सूर्यवंश मेरा जन्म हुआ है और जीमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महानुभाव, तुम्हारे मन में जो आशा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जितने भी प्राणियों को खाया है वह सभी जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय बताओ जहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग वहाँ बहुत दिनों तक जीवित रहें और अखंड सौभाग्य के रूप में महिलाएं हमेशा प्रसन्न रहें। धौम्य ने कहा कि हे पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक की ओर चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए प्राणों की हड्डियों पर वह अमृत बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। उनको
जिनको कि पहले गरुण खाया था। राजा के त्याग और गरुण की कृपा से वहां वालों को बहुत ही कष्ट जो था वह दूर हो गया, रहने वालों को, और उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक और वर दूंगा। आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी के सहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है, जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात होगा। वहीं त्रिलोक्य के पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई। सो इस दिन, इस तिथि को जो स्त्रियां इस जीवित पुत्रिका की और कुशा की आकृति बनाकर तुम्हारा पूजन करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश में भी वृद्धि होगी। हे महाविभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी के सहित तथा उदया तिथि को अष्टमी के दिन व्रत करें, यानी सप्तमी विद्ध अष्टमी के जिस दिन हो उस दिन का व्रत न करें, बल्कि शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया जाए तो फल नष्ट हो जाता है और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट होता है। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ भगवान वैकुंठ की ओर चले गए। राजा अपनी पत्नी के साथ अपने नगर की ओर वापस चले गए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से इस व्रत को दुर्गा जी के उपासना के साथ करना और तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बातें सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत का निश्चय किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव से किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सिहारन को भी बता दिया। इससे बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ल ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारन ने भी यह व्रत किया। फिर वही चिल्ल किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा भी सुनकर आ गई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को भी सुना दिया। सियारन ने आधी कथा सुनी और उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव के भरे हुए शमशान पर पहुंच गई। वहां उसने अपनी इच्छा से मांस भरकर जी भरकर खा लिया और भोजन को परिपूर्ण कर दिया और वहीं चिल्ल बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाला में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसका पारण भी पूर्ण हो गया। कुछ दिनों बाद वह दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर जन्म हुआ। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही में हुआ, जिसमें सिहारन ज्येष्ठ हुई और चिल्ल जो है छोटी हुई। वह दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृग नयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को वह उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों का स्मरण कर कर मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं के सदृश तेजस्वी 8 जो है बेटे उत्पन्न किए और सभी एक से एक सुंदर और जीवित अवस्था में रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्या के कारण राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसकी जगह पर भेज दो। मेरे बेटे आ गए हैं जहां, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के जो है यत्न किए, पर मंत्री पत्नी के जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से वह सब बच जाते थे। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सर कटवाकर पिटारी में रखवा लिया और वह पिटारी उनकी मंत्री अर्थात मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वह 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वह 8 लड़के अपनी माता के पास पहुंच गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी आई और उसने पूछा, बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य और व्रत किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे पुत्र मरते नहीं हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल्ल थी और तुम सियारन थी, दोनों ने यह व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया और मैंने पूर्ण श्रद्धा भाव
भाव से इस व्रत को किया है और इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे जीवित नहीं रहते। ओ राजरानी, अब भी तुम उस जीवित पुत्र का व्रत को विधि विधान से करोगे तो तुम्हारे पुत्र निश्चित रूप से दीर्घायु होंगे। और मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ, उसके कथन अनुसार रानी ने व्रत किया, तब से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा बने। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह व्रत तुम्हें पूर्ण रूप से बतलाया। स्त्री चिरंजीवी संतान चाहती हो तो इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करे। हे चील सियारन भगवान, हे माता रानी, हे महादेव, हे जीमूत वाहन भगवान, आज के दिन के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए हम यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी भक्तजन इस व्रत कथा को सुन रहे हैं उनकी सब कामना सिद्ध हो और सभी के पुत्रों की पुत्रियों की हमेशा रक्षा हो। जय माता दी। अगर आप भक्तजनों के लिए यह कथा जरा सा भी उपयोगी रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना